दोस्तों, अगर कोई लड़की तुमसे बात तक ना करे या हमेशा तुम्हें अपनी अकड़ दिखाए तो समझ लो अब वक्त आ गया है उसकी अकड़ तोड़ने का। इसीलिए आज हम बताएंगे 8 तरीके। और सुनो, ये 8 तरीके सिर्फ तरीके नहीं हैं, यह वो ताकत हैं जो तुम्हें लड़की के सामने एक कमज़ोर इंसान से एक शेर बना सकती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने बीच में वीडियो छोड़ दी तो फिर वो सारी ताकत बेमानी हो जाएगी और तुम जिंदगी भर अकड़ती लड़कियों के सामने बस चुप खड़े रहोगे। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती ना करें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। लड़की की अकड़ तोड़ने का पहला तरीका, उसे नज़रअंदाज करके अपनी वैल्यू बढ़ाओ। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई औरत आपके साथ है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसका बर्ताव बदल जाता है। वो इग्नोर करती है, ताने मारती है और आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप उसकी लाइफ का कोई ज़रूरी हिस्सा ही नहीं हो। लेकिन भाई, असली गेम वहीं शुरू होता है जहां से आप खुद को बदलते हो। इसीलिए सबसे पहले आप उसे नज़रअंदाज करके अपनी वैल्यू बढ़ाओ। देखो, हर इंसान चाहता है अटेंशन, खासकर जब उसे आदत लग जाती है कि कोई हर वक्त उसके पीछे भाग रहा है। जब आप हर बात पर हाँ जान, ठीक है जान, तुम जैसा कहो जान करते हो तो सामने वाली को लगता है इसको तो मैं जैसे चाहूँ घुमा सकती हूँ। लेकिन ज़रा सोचो, एक दिन आप चुप हो जाते हो, उसके मैसेज का जवाब देर से देते हो या फिर देते ही नहीं, उसकी बातों पर ओवर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, बस मुस्कुराकर टाल देते हो। उस वक्त वो सोचती है, क्या हुआ इससे, यह तो पहले ऐसा नहीं करता था, कहीं कोई और तो नहीं। और वहीं आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है, क्योंकि इंसान उसी की कद्र करता है जिसे खोने का डर हो। देखो भाई, महिलाओं का अहंकार तब टूटता है जब उन्हें लगने लगता है कि वह जितनी स्पेशल हैं उतने ही स्पेशल आप भी हो, और अगर आप चाहो तो आप भी मूव ऑन कर सकते हो। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठा दिखावा करो या बनावटी बनो, बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी चुप्पी भी शोर मचाए। जब आप नज़रअंदाज करते हो तो आप सिखाते हो कि आपकी अहमियत क्या है। अगली बार जब वह आपको इग्नोर करे या अपने एटीट्यूड से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराओ और धीरे से कदम पीछे हट जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। लड़की की अकड़ तोड़ने का दूसरा तरीका, उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करो। दोस्तों, कभी गौर किया है, कुछ औरतों को हर वक्त तारीफ चाहिए होती है। क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? तुमने आज मेरा नया हेयर स्टाइल नोटिस किया? मैंने जो कहा वो स्मार्ट था ना? और अगर आपने तारीफ नहीं की तो मानो कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन क्या आप जानते हो, यही वो जगह है जहाँ से उनके अहंकार की जड़ें गहरी होती हैं। इसलिए सबसे पहले आप उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करो। देखो भाई, हर इंसान को तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई हर पल तारीफ की उम्मीद में जी रही हो तो वह आपके प्यार को, आपकी मौजूदगी को एक टूल बना देती है, एक आईना जिसमें वह खुद को सबसे बेहतर देखना चाहती है। अब सोचो, अगर आप हर बार उसकी हर बात पर वाह कमाल लग रही हो, तुम तो सबसे स्मार्ट हो, हे तुम जैसा कोई नहीं कहते रहोगे तो एक वक्त आएगा जब आपकी तारीफ की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो चीज़ रोज़ मिलती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब ज़रा तस्वीर पलट कर देखो, एक दिन वो नया ड्रेस पहनकर आई, आपने सिर्फ मुस्कुराकर कहा ठीक लग रही हो, बस वहीं उसकी दुनिया हिल जाती है। क्या मतलब सिर्फ ठीक? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुमने तारीफ क्यों नहीं की? यही होता है जब आप उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करते हो। वो सोचती है, क्या मैं अब उतनी खास नहीं रही? क्या अब वह मुझ में इंटरेस्टेड नहीं? क्या कोई और है? और यहीं से शुरू होता है अहंकार का टूटना। आपको उसकी हर बात पर वाह नहीं कहना चाहिए। कभी कभी सिर्फ एक हल्की मुस्कान या एक सिंपल अच्छा है उसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है बजाय एक लंबी तारीफ के। भाई, असली ताकत है जब आप जानबूझकर चुप रहते हो और सामने वाली बेचैन हो जाती है, क्योंकि तारीफ से नहीं कमी से लगाव बढ़ता है। इसीलिए अगली बार जब वह खुद को आईना समझे और आपसे वाव की उम्मीद करे तो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहो, ठीक है। देखना, आपके एक शब्द से उसका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। लड़की की अकड़ तोड़ने का तीसरा तरीका, उसके सामने किसी और की तारीफ करो। दोस्तों, कभी देखा है, जब आप सिर्फ उसी की तारीफ करते हो, हर पल उसी की बात करते हो, तो वह क्या सोचती है, यह तो मेरे पीछे दीवाना है, मैं जो भी कहूँ यह सर झुकाकर मानेगा, मैं इसे छोड़ भी दूँ तब भी यह लौट कर आएगा। लेकिन अगर आप किसी और की तारीफ कर दो बस एक बार उसके सामने, तो मान लो आप साथ में बैठे हो, उसने नया मेकअप लगाया है, नया हेयर स्टाइल बनाया है, लेकिन आप एकदम शांत हो और फिर आप कैजुअली बोल देते हो, वैसे कल नेहा को देखा था,
उसका कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका वाकई बहुत इम्प्रेसिव है। बस भाई, यहीं से उसके अंदर एक हलचल शुरू हो जाती है। नेहा, उसकी क्या ज़रूरत थी तारीफ करने की? क्या मैं अब इतनी खास नहीं हूँ? कहीं इसे नेहा पसंद तो नहीं आ गई? और वहीं से उसके अंदर पलता हुआ अहंकार धीरे धीरे धड़कने लगता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि वो अकेली नहीं है इस खेल में। वो अब ऑप्शन नहीं, कंपटीशन बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसे लगने लगता है कि आप अब सिर्फ उसी के गुलाम नहीं रहे। भाई, जब कोई लड़की ये सोचती है कि मुझे छोड़कर वो किसी और को देख ही नहीं सकता, तो वहीं से उसका एटीट्यूड पैदा होता है। अब ज़रा सोचो, अगर आप सिर्फ एक लाइन से कह दो, उसकी हंसी बड़ी प्यारी थी, या वो जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी कमाल था, इतना बोल दो तो सामने वाली लड़की का पूरा मूड बदल जाता है। वो आपको खुश करने की कोशिश शुरू कर देती है। वो दोबारा आपकी आंखों में देखना चाहती है। वो फिर से वो बनना चाहती है जिसकी आप तारीफ करो। और वहीं से शुरू होता है आपका रिवर्स गेम। आपको उसे नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं, ना ही बदतमीजी करने की। बस किसी और की तारीफ कर दो, सच बोलकर शांति से, और देखो कैसे उसका एटीट्यूड ज़मीन पर आ जाता है। क्योंकि तारीफ जब किसी और को मिलती है तो सबसे ज़्यादा जलन उसी को होती है जिसे लगता था कि वो आपकी दुनिया है। तो भाई, अगर कभी उसका अहंकार आसमान छूने लगे तो याद रखना यह तरीका। लड़की की अकड़ तोड़ने का चौथा तरीका, हर बात में सहमत ना होकर अपनी राय दो। दोस्तों, क्या आप जानते हो, किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा दम कब आता है? जब आप सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाते, बल्कि अपनी असली राय रखते हो। भाई, अगर आप हर बार उसकी बात पर सिर हिलाते रहोगे तो वो क्या सोचेगी? इसका तो कोई खुद का सोच ही नहीं है। मैं जो बोलूं, यह वही मान लेती है। और वहीं से शुरू होता है उसका ईगो बनना। मान लो वो कहती है, मुझे लगता है शादी की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब अगर आप बस यूं ही बोल दो, हाँ सही बोल रही हो, तो भाई आपने खुद को कमज़ोर बना लिया। लेकिन अगर आप शांति से कहो, मुझे लगता है कि शादी जिम्मेदारी होती है और प्यार को नाम देना भी ज़रूरी होता है, तो वो चौंकती है। ओह, इसके पास भी सोचने की ताकत है। यह बस फॉलोअर नहीं है, यह खुद भी लीडर बन सकती है। देखो भाई, जब आप हर बात पर हाँ बोलते हो तो आप उसकी नज़र में सिर्फ एक यस मैन बनते हो। लेकिन जब आप अपनी सोच रखते हो, भले ही वह उससे अलग हो, तब आप बनते हो रियल मैन। और हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप बहस करो या टोकते रहो। मतलब बस इतना है, आपका भी नज़रिया हो, आप भी इंसान हो, आपके भी कुछ सोचने के तरीके हो सकते हैं। कभी कभी उसे ना कहना, उसे गलत कहना उसके ईगो पर वार करता है, क्योंकि वह यह सोचती थी, तू तो मेरा फ़ैन है ना, तू कब से खुद को समझदार समझने लगे। और वहीं से शुरू होता है बदलाव। अब वो आपको हल्के में नहीं लेती, अब वो आपकी बात सुनने लगती है, क्योंकि अब आप मिरर नहीं, आदमी बन गए हो। भाई, जो लोग सिर्फ हाँ बोलते हैं वो कभी दिल नहीं जीत पाते, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं, अपनी राय से डरते नहीं, वो सामने वाले के दिमाग और दिल दोनों में जगह बना लेते हैं। तो अगली बार जब वो कुछ बोले तो सिर्फ हाँ में सिर मत हिलाना। अपनी सोच रखो, अपने शब्द बोलो और अपने अंदर के मर्द को जिंदा रखो। लड़की की अकड़ तोड़ने का पांचवा तरीका, जब वह ड्रामा करे तो शांत रहो। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है, जब कोई लड़की बिना वजह गुस्सा हो जाए या रोने का ड्रामा करने लगे, उस वक्त हमारा दिमाग घूम जाता है। हम सोचते हैं, अब क्या करूं, कहीं नाराज ना हो जाए, मैं ही मना लूं। और यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। भाई, ड्रामा किसी भी लड़की का सबसे बड़ा हथियार होता है। वह जानती है कि एक आंसू, एक चिल्लाहट या एक नाराजगी तुम्हें तोड़ सकती है। लेकिन अगर उस वक्त तुमने कुछ नहीं कहा, ना जवाब दिया, ना चिल्लाए, ना बहस की, सिर्फ शांत रहे, तो उसका सबसे बड़ा हथियार बेअसर हो जाएगा। वो हैरान होगी, ये तो हमेशा परेशान हो जाता था, आज कैसे चुप है? उसकी प्लानिंग फेल हो गई। भाई, उसे लगेगा अब ये मेरे इमोशनल ट्रैप में नहीं फंस रहा। देखो, जब वह चिल्ला रही हो, नाटक कर रही हो, उस वक्त अगर तुम जवाब दोगे तो आग में घी डालोगे। लेकिन अगर तुम साइलेंट हो गए तो वो खुद ब खुद थक जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान तब तक ड्रामा करता है जब तक उसे रिएक्शन मिल रहा होता है। लेकिन जब उसे लगे कि अब इस पर असर नहीं हो रहा, तो वो खुद रुक जाती है। भाई, शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। लड़की जब देखेगी कि तुम उसके नाटक पर ध्यान नहीं दे रहे, तुम खुद को कंट्रोल में रख पा रहे हो, तो वह तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देगी। उसकी नजर में तुम्हारा कद बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को प्रूव किया कि तुम किसी भी हालात में टूटते नहीं। तुम सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। ड्रामा करना आसान है भाई, पर उसे नजरअंदाज करना वो मर्दों का काम है। तो अगली बार जब वो बात पर रोने लगे, चिल्लाने लगे या खुद को विक्टिम दिखाने लगे,
तो बस एक बार मुस्कुराओ और चुप रहो। याद रखना, तुम्हारा साइलेंस उसके ड्रामे से ज्यादा ताकतवर है। लड़की की अकड़ तोड़ने का छठा तरीका, अपना फोकस खुद पर रखो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर उसी के बारे में क्यों सोचते हो? सुबह उठते ही उसका चेहरा, रात को सोते वक्त भी उसी की बातें, और फिर आप परेशान होते हो कि वो आपको नजरअंदाज कर रही है, आपको अहमियत नहीं दे रही। भाई, समस्या ये नहीं कि वो बदल गई है, समस्या ये है कि तुम खुद को भूल गए हो। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया भी तुम्हें देखने लगेगी। लेकिन जब तुम दिन रात किसी और की खुशी, किसी और की मौजूदगी, किसी और की परवाह में उलझ जाओगे, तो वो भी सोचेगी, ये तो खुद की वैल्यू ही नहीं जानता, मुझे क्या जानेगा। तुम उसके मैसेज का इंतजार करते हो, उसके कॉल के लिए बेचैन रहते हो, पर कभी सोचा है कि तुम खुद को कितनी बार कॉल करते हो? मतलब तुमने अपने सपनों को, अपने गोल्स को, अपने पैशन को कितनी बार याद किया है? भाई, लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो खुद के लिए जीते हैं, जो खुद को लेकर क्लियर हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। वो लड़के नहीं जो हर वक्त उनका पीछा करते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को उसकी इंस्टा स्टोरी पर अटके हुए पाओ या उसकी हर पोस्ट पर लाइक करते हुए देखो, तब खुद से पूछना, क्या मैंने आज अपने लिए कुछ किया? जिम जाओ, बुक पढ़ो, स्किल सीखो, पैसे कमाने की प्लानिंग करो, क्योंकि जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा वाइब बदलता है, और यही वो चीज़ है जो उसे खींच कर लाती है। उसे मत दिखाओ कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उसे यह दिखाओ कि तुम्हारे पास खुद की एक दुनिया है, और वो अगर चाहे तो उसमें एक हिस्सा बन सकती है। जब तुम खुद पर फोकस करते हो तो तुम एक चेसर नहीं, एक चैलेंज बन जाते हो, और हर लड़की को एक चैलेंज पसंद होता है। तो भाई, आज से डिसाइड करो, तुम्हारा फोकस किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद पर होगा, क्योंकि जब तुम अपने आप से प्यार करोगे तो दुनिया भी मजबूर होगी तुमसे प्यार करने के लिए। लड़की की अकड़ तोड़ने का सातवां तरीका, उसके कंट्रोल गेम्स में ना फंसो। दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ सही था, फिर भी तुम गलत बन गए? तुमने उसे खुश करने की हर कोशिश की, लेकिन उसने हर बार तुम्हें छोटा महसूस कराया। भाई, ये इत्तेफाक नहीं होता, ये होता है कंट्रोल गेम। देखो, कुछ लोग आपको कंट्रोल करने के लिए माइंड गेम्स खेलते हैं। वो जानबूझकर कभी प्यार दिखाते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी आपको पास लाते हैं तो कभी दूर कर देते हैं, ताकि तुम उलझे रहो, तुम्हारी सोच हमेशा उसी के इर्द गिर्द घूमती रहे। ये होता है एक चालाकी भरा गेम, जिसमें अगर तुम एक बार फंस गए तो तुम ना खुद के रहोगे ना उसके। कंट्रोल गेम्स की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो तुमसे अटेंशन चाहती है, कमिटमेंट चाहती है, लेकिन जब तुम वही मांगो तो वह कहेगी तुम नीडी हो। भाई, ये प्यार नहीं होता, ये उसके ईगो की भूख होती है। तुम खुश रहो, उसे जलन होती है। तुम उदास रहो, वो गायब हो जाती है। तुम सवाल पूछो, वो चुप्पी साध लेती है। तुम चुप रहो तो कहती है तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब सोचो, क्या तुम वाकई प्यार में हो या किसी के माइंड कंट्रोल में? जब कोई तुम्हें इमोशनली हिलाने की कोशिश करे तो उसका जवाब एक ही है, उसे दिखाओ कि तुम उसे खुश करने की मशीन नहीं हो। तुम्हारी अपनी पहचान है, तुम्हारा भी एक दिमाग है। कभी कभी उसका जवाब मत दो, कभी कभी उसकी गेम में उतरने से मना कर दो, और जब वो तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार कर रही हो तो सिर्फ मुस्कुरा दो और चुप रहो। याद रखो, जो इंसान वाकई प्यार करता है वो कंट्रोल नहीं करता, वो समझता है, वो सपोर्ट करता है, वो तुम्हें फ्रीडम देता है। तो भाई, अगर कोई तुम्हें बार बार इमोशनल झूला झुला रहा है, कभी प्यार कभी दूरी का नाटक कर रहा है, तो तुम एक काम करो, उसके माइंड गेम से बाहर आ जाओ, खुद को संभालो, अपने लाइफ पर ध्यान दो और उसे सोचने दो, आखिर यह इतना शांत कैसे है? क्योंकि असली कंट्रोल वही होता है जब तुम रिएक्ट नहीं करते। लड़की की अकड़ तोड़ने का आठवां तरीका, उसके बिना भी खुश रहना। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को इतना खास समझा कि आप खुद को ही भूल बैठे? लेकिन क्या उस इंसान ने कभी आपको उतना ही खास समझा? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद को वो अहमियत दें जो आप दूसरों को देते आए हो। कई बार हम किसी लड़की के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है हमारी खुशी सिर्फ उसी से है, पर जब वही लड़की हमारी भावनाओं को हल्के में लेने लगे, हमारे प्यार को नज़रअंदाज करने लगे, तो एक सवाल उठता है, क्या हम वाकई उसके बिना अधूरे हैं? नहीं, असल में हम उसके बिना अधूरे नहीं होते, बल्कि हम अपने अंदर छुपे असल खुद से अधूरे हो जाते हैं।
अब वक्त है बदलने का। ना गुस्से से, ना बदले की भावना से, बल्कि खुश रहकर, हाँ खुश रहकर। वह देखकर हैरान होगी कि आप अब हंसते हो, अब जीते हो, अब बिना उसे याद किए सपने पूरे करते हो। उसके बिना भी जब आप खुश रहने लगते हैं तो उसका अहंकार हिलने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि वह आपकी दुनिया है। पर जब उसे दिखता है कि आप अपनी खुद की दुनिया बना चुके हो तो उसका ईगो टूटने लगता है। अब आपको रोज उसकी याद में टूटना नहीं है, बल्कि हर रोज खुद के लिए उठना है। जिन चीजों में कभी सिर्फ उसका नाम था, अब वहां आपका नाम गूंजना चाहिए। खुद को इतना खुश रखो कि उसके मन में एक सवाल उठे, क्या मैंने उसे खोकर सही किया? याद रखना, किसी का अहंकार तब टूटता है जब वो देखे कि उसके बिना भी आप मुस्कुराना सीख गए हो। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए, क्योंकि असली जीत खुद को वापस पाने में है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 खास तरीके जिनसे आप किसी भी लड़की की अकड़ को तोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इन तरीकों का इस्तेमाल हमेशा सही जगह और सही वक्त पर करें। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को हल्का सा भी छुआ हो, या आपकी सोच में एक नन्हा सा बदलाव आया हो, या फिर इसने आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी हो, तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर भेजें, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हमारी मेहनत का सबसे खूबसूरत तोहफा होते हैं। यही छोटी छोटी खुशियाँ हमें हर दिन कुछ नया सोचने और भी बेहतरीन करने की प्रेरणा देती हैं। और अगर आप अब तक हमारे इस सफ़र का हिस्सा नहीं बने हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा पर चलिए। यहाँ हर नया पड़ाव एक नई सोच को जन्म देता है, और हर मोड़ पर एक नई रोशनी का इंतज़ार है। आपकी हर मुस्कान, हर सीख और हर छोटी सी सफलता हमारे लिए किसी बड़े जश्न से कम नहीं है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोशनी, नई सोच और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए